सुबह हुई बारिश, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई बारिश और तेज हवाओं के साथ आपको बता दें, जो बारिश हुई है उससे मौसम सुहाना हुआ है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली एनसीआर में बारिश दर्ज की गई, तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं लोगों को भी बड़ी राहत मिली उमस और गर्मी से। दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बीते दिनों हुई बारिश ने सरकार को अल्टीमेटम और एक रुझान दे दिया है कि दिल्ली में अभी सफाई की कितनी जरूरत है। हालांकि मॉनसून से पहले ही दिल्ली सरकार और एमसीडी काम कर रही हैं। नदी नालों से गाद निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना की सफाई का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। यमुना के 28 घाटों पर गाद निकालने, जलकुंभी हटाने और सीवेज प्रबंधन सुधारने के लिए 32 हाई कैपेसिटी मशीनें लगाई गई हैं और करीब 8,000 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और पिछले हफ्ते लगातार हुई मॉनसूनी बारिश ने दिल्ली की हवा को साफ कर दिया था, लेकिन अब हालात फिर बदलते नजर आ रहे हैं। बारिश थमते ही राजधानी की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। धूल भरी हवाओं, बढ़ती गर्मी और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 261 दर्ज किया गया। हालांकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिलहाल ग्रैप का पहला चरण लागू नहीं किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली की हवा आखिर अचानक इतनी खराब क्यों हुई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली। AQI पहुंचा 261 के पार। दिल्ली की सांसों पर धूल का वार। कुछ दिन पहले तक लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली की हवा को साफ कर दिया था, लेकिन जैसे ही बारिश का दौर थमा, मौसम ने नया रंग दिखाना शुरू कर दिया। तेज धूल भरी हवाओं ने राजधानी की फिजा बदल दी और एक बार फिर दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का औसत AQI 261 दर्ज किया गया, यानी पुअर कैटेगरी। करीब 19 दिन बाद राजधानी की हवा फिर खराब स्तर पर पहुंची है। राजधानी दिल्ली में 19 दिनों के बाद हवा एक बार फिर से प्रदूषित होती जा रही है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रविवार को एक बार फिर से AQI 261 दर्ज किया गया। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते जो मौसम है उसमें काफी सुधार आया था और AQI में भी सुधार आया था। लेकिन एक बार फिर से जो ताजा आंकड़े हैं उनके हिसाब से AQI 261 हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये हवा जो है अब जहरीली है, प्रदूषित, और इसका असर लोगों पर पड़ सकता है। वहीं इससे पहले 22 जून को AQI 221 था। बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रैप उप समिति ने रविवार शाम बैठक कर दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता और मौसम के पूर्वानुमान की समीक्षा की। मौसम विभाग और IITM पुणे से मिले इनपुट के आधार पर फिलहाल ग्रेप का पहला चरण लागू नहीं करने का फैसला किया गया, लेकिन बैठक में सामने आया कि प्रदूषण की वजह दिल्ली का स्थानीय उत्सर्जन नहीं बल्कि ट्रांस बाउंड्री डस्ट है, यानी दूसरे राज्यों से उठी धूल हवा के साथ दिल्ली एनसीआर तक पहुंची है। रविवार को CAQM की बैठक भी हुई, जिसमें ग्रैप लागू करने पर आवश्यक जो चर्चा है वो की गई कि आखिर ग्रैप लागू करना चाहिए कि नहीं। फिलहाल यही निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि फिलहाल किसी भी पाबंदी की जरूरत नहीं नजर आ रही है और अभी ग्रैप लागू नहीं हुआ है। उधर मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून पूरे देश में पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल उसकी सक्रियता कमजोर हुई है। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक किसी बड़ी बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
देखिए, मानसून ने पूरे भारतवर्ष को कवर कर लिया था। वर्षा गतिविधि भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। हालांकि फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें मानसून की जो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी थी उसमें थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। मुख्य रूप से जो मानसून ट्रफ है वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा नॉर्थ में उत्तर दिशा में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वर्षा गतिविधि जो मध्य भारत पश्चिम भारतीय क्षेत्र है वहां पर जो है कमी देखी जा रही है। दिल्ली की यहाँ तक बात है तो इस पूरे सप्ताह भी जो अधिकतम तापमान है वो जो अभी की स्थिति चल रही है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अनुमान है कि पूरे सप्ताह इसी के आसपास रह सकते हैं, थोड़ा सा इजाफा हो सकता है 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकते हैं। वर्षा की गतिविधि कुछ खास अभी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि पार्टली क्लाउडी स्काई कंडीशन जो है वो कंटिन्यू रह सकती हैं। तो देखते हुए तापमान की जो है स्थिति अभी चल रही है वैसा ही कुछ देखने को अगले एक सप्ताह के दौरान मिल सकता है दिल्ली में। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और बिहार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में 15 जुलाई से, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में सप्ताह के अंत तक भारी बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल राजधानी में किसी बड़ी बारिश की संभावना नहीं है। गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। वहीं दिल्ली में अब बारिश के बाद मिली राहत अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। हवा की गुणवत्ता फिर बिगड़ रही है और बढ़ती गर्मी उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में दिल्ली वालों को अब इंतजार है मॉनसून की उस तेज बारिश का जो एक बार फिर राजधानी के मौसम को बदल सकती है और हवा में घुली धुंध और प्रदूषण से राहत दिला सकती है। अब नजरें टिकी हैं मॉनसून की अगली बारिश पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।